लाइट्स ऑन। वेलकम बैक गाइस। आज हमें एक सुपर एक्साइटिंग कंपैरिजन परफॉर्म करना है। वैसे मैं कुछ और टेस्ट पे वर्क कर रहा हूँ, जैसे कि अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ Redmi Note 13 Pro Plus। आज की जो कंपैरिजन है वो बहुत ही यूनिक है। यूनिक बताता हूँ कैसे। हमें जिस फ़ोन को कंपेयर करना है, तीन फ़ोन को, वो अपने अपने एरिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे कि Moto H40 वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ़ोन है इस प्राइस सेगमेंट का। 30 भी लॉन्च हुआ था, लेकिन अब 27 तक मिलता है, तो इससे पॉपुलर फ़ोन, बढ़िया फ़ोन आपको नहीं मिल सकता है। नेक्स्ट फ़ोन बताने की ज़रूरत नहीं है, Galaxy S21 FE। लाइक इसके लिए ना सब लोग क्रेजी हैं। वैसे ये सेल होता है 45 में, लेकिन जब सेल आती रहती है ना साल में 3-4 बार, तब ये पहुंच जाता है 30,000 तक। तो इससे अच्छा ऑप्शन कोई नहीं मिलता है। अनदर फ़ोन जो है वो है Vivo V29। अब ये वन ऑफ द मोस्ट ओवर हाइप्ड फ़ोन है। इतनी ज़्यादा इसकी वो की गई ना, हाइप क्रिएट की गई फॉर दी कैमरा। दैट्स व्हाई मैंने ये कंपैरिजन परफॉर्म किया। एज ऑलवेज फर्स्ट हम डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं। कौन सा फ़ोन आपको कैसा एक्सपीरियंस दे सकता है। देखिए, अगर आप मोटोरोला फ़ोन की बात करें, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पैक्ट फ़ोन आप मान सकते हैं विद द ग्रेट बिल्ड क्वालिटी। लाइक मेटल फ्रेम, कॉम्पैक्ट फ़ोन, हल्का सा स्लिम फॉर्म फैक्टर में है, स्लिमेस्ट IP68 फ़ोन है, तो ये आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दे सकता है होल्ड करने में। कर्व डिस्प्ले भी है, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। सैमसंग का डिज़ाइन क्या है कि ट्रेडिशनल डिज़ाइन है। आपने ऐसे बहुत सारे फ़ोन देखे हैं, ये 2-3 साल पुराना सैमसंग का बोरिंग डिज़ाइन है। ऐसा नहीं कि बैड है, बट अच्छा है। प्लास्टिक बैक पैनल है, डिफरेंट कलर्स आते हैं, तो अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। वीवो का क्या है कि ये सबसे बिगेस्ट टॉलेस्ट फ़ोन है। ऐसा नहीं कि ये स्लिम नहीं है तो दिखने में स्लिम, बट इसका क्या है ना कि ये कुछ अलग सी फीलिंग देता है। लाइक स्लिपरी वाली फीलिंग है, लग्जरी टच यहाँ पे भी है, बट बिल्ड क्वालिटी का भी प्रॉब्लम देख ली है। ये वन ऑफ द वीकेस्ट फ़ोन है इस साल का। अगर आप ये फ़ोन लेते हैं तो मेक श्योर आप इसको बैक पॉकेट में मत रखिएगा, गलती से इस पे काउच पे बैठ मत जाइएगा, तो आपका फ़ोन ब्लास्ट भी हो सकता है। सो बिल्ड क्वालिटी की बात होगी। अब बिगेस्ट चीज़ पे आते हैं, इनसाइड चलते हैं फ़ोन के, और डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। अब डिस्प्ले में देखिए, दो फ़ोन में एक्सपीरियंस आपको बराबर मिलने वाला है। अगर आप कर्व डिस्प्ले के शौकीन हैं तो मोटो में आपको कर्व डिस्प्ले मिल रहा है, वीवो में आपको कर्व डिस्प्ले मिल रहा है, लेकिन मोटो का जो रिफ्रेश रेट है 144 हर्ट्ज का है, आपको बेटर एक्सपीरियंस दे सकता है। सैमसंग का क्या है कि फ्लैट पैनल है, इसकी पीक ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा है नहीं। वीवो एंड मोटो ज़्यादा ब्राइट एंड बेटर है। तो तीनों में टेक्नोलॉजी वाइज, फीचर वाइज कंपेयर करें तो मोटोरोला सबसे एडवांस निकल के आता है। बेटर रिफ्रेश रेट है, हाई ब्राइटनेस भी है, एंड 1 बिलियन कलर्स भी है, प्लस POLED डिस्प्ले, जो कि आई थिंक थोड़ा ज़्यादा बेटर मुझे लगता है कंपेयर टू द रेगुलर OLED पैनल्स के। बाकी अगर आप फ्लैट फ़ोन चलाना चाहते हैं, ज़्यादा आपको जेस्चर से मतलब नहीं है, तो सैमसंग में आपके लिए काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकता है। कैमरे पे आने से पहले परफॉर्मेंस भी चेक कर लेते हैं, बिकॉज कैमरे की परफॉर्मेंस भी एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैटर करती है। छोटा सा आपको मैं गाइस एज ऑलवेज स्पीड टेस्ट दिखाता हूँ। यहाँ हम कुछ आइडिया लगा लेते हैं कि एक्चुअली में जो फ़ोन की परफॉर्मेंस है वो रिग्रेशन टेस्टिंग में कैसी वर्क करती है। ढेर सारे एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, सिमिलर सेट ऑफ एप्लीकेशन सभी फ़ोन में लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे देखिए खेल क्या है, जो Galaxy S21 FE है, सुपीरियर प्रोसेसर इन तीनों फ़ोन के कंपैरिजन में 5 नैनोमीटर पे है, और फ्लैगशिप ग्रेड का CPU है, ज़्यादा बेटर वर्क करता है। वीवो में क्या किया गया है कि बहुत ही पुराना 2 साल पुराना 7780 दिया गया है। अब ऐसा नहीं कि FE का भी CPU एकदम नहीं है, वो भी 2 साल पुराना ही है, लेकिन वो 2 साल का पुराना फ्लैगशिप ग्रेड CPU है, जबकि वीवो का एक मिड रेंज CPU है। मोटोरोला का भी CPU मिड रेंज है। वैसे एक्चुअल समरी बताऊँ तो तीनों फ़ोन तो देखिए अच्छे परफॉर्म करें, लेकिन जैसे एप्लीकेशन ज़्यादा लॉन्च करने लगते हैं ना, तो सैमसंग क्योंकि प्रोसेसर अच्छा है 888, तो ये ज़्यादा बेटर वर्क कर रहा है, एकदम लास्ट तक भी लैग नहीं करता है। एप्लीकेशन लॉन्च हो गए हैं। अब हम बात करते हैं गाइस, मेमोरी मैनेजमेंट कैसा है तीनों फ़ोन का। सभी फ़ोन्स को हम एप्लीकेशंस को फ़ोन में रिज्यूम करते हैं, यहाँ पे आप डिफरेंस देखने लगे होंगे। वैसे देखा जाए तो तीनों फ़ोन के रोम बहुत ही मैच्योर हैं। पुरानी कंपनीज़ के रोम हो जाते हैं ना, एंड्रॉयड 13 बेस पे हैं, तो ऑप्टिमाइज़ हो गए हैं। मेमोरी वाइज तीनों फ़ोन में एप्लीकेशन बराबर हैं। ऐसा नहीं कि कोई एप्लीकेशन बैकग्राउंड रिफ्रेश हो रहा है, लेकिन जो रिज्यूम करते वक्त जो फ्लूइडिटी है वो अगेन 888 की वजह से सैमसंग में ज़्यादा बेटर फील हो रही है। तो यहाँ पे आपने देखा कि बेटर परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स आपको सैमसंग में भी है। थोड़ी सी गेमिंग की भी बात कर लेते हैं। अगर आप फ़ोन स्पेशली गेमिंग के लिए ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, देखिए वैसे तो तीनों फ़ोन में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेन आपको 888 में ज़्यादा अच्छी मिलने वाली, बिकॉज ये फ्लैगशिप ग्रेड 5 नैनोमीटर पे है, तो यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस बेटर है। हार्डवेयर भी जो लगा है इसमें, जायरो वेरो की सेंसिटिविटी
बहुत ही अच्छी सैमसंग में। बस एक थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही थी मुझे 888 में कि हल्की सी हीटिंग इशू है कंपेयर टू मोटोरोला एंड वीवो के। तो अगर आप प्योर गेमिंग के सेंस से देख रहे हैं तो शायद आपको S20 में प्रॉब्लम हो सकती है। वीवो एंड मोटो में ये हीटिंग इशू नहीं, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस FE की ज़्यादा अच्छी है। अब गाइस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कैमरा कंपेयर करते हैं, बिकॉज वीवो की इतनी हाई बनाई गई थी कैमरे की, दैट्स से मैंने आपको इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू भी दिखाया था। ओवरऑल इसका कैमरा ठीक है, लेकिन पॉइंट वो है ना कि ऐसा नहीं कि इस प्राइस में आपको इससे बेटर कैमरा फ़ोन मिल नहीं सकते हैं, वो मेन चीज़ होती है। चलिए कुछ कैमरा कंपैरिजन परफॉर्म करते हैं। स्पेक्स आप देख लीजिएगा तीनों फ़ोन में स्पेक्स कैसे हैं। ऑन द स्पेक्स वाइज देखा जाए तो सैमसंग का सेटअप अगेन थोड़ा ज़्यादा बेटर है, बिकॉज ये ओनली फ़ोन है तीनों प्राइस में जहाँ पे आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है इन बिटवीन 3 में। वैसे और फोन्स भी आपको मिल सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द कलर कंपैरिजन। कलर्स की बात करें तो कुछ आपको सैंपल्स दिखा रहा हूँ, क्विकली आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। जो मैंने नोटिस किया वो ये नोटिस किया कि सैमसंग में क्या है कि कलर अच्छा आ रहा है एंड डिटेल्स भी FE में काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं। वीवो में दिक्कत क्या आ रही है कि सम टाइम ये आउट ऑफ द फोकस हो जाता है, लेकिन कलर यहाँ पे भी ठीक आता है। डिटेल्स कंपेयर टू सैमसंग के उतने बेटर है नहीं, स्लाइटली आप एवरेज मान सकते हैं। मोटो में क्या है कि कलर थोड़े से चेंज आते हैं, डीसैचुरेट हो जा रहे हैं कंपेयर टू एक्चुअल कलर के, और डिटेल्स भी लाइक कंपेयर टू सैमसंग के थोड़े से कम है, जैसे मैं इसको एवरेज कह रहा हूँ। वही अगर हम इंडोर में कलर चेक करते हैं तो मोस्टली रिजल्ट तो सेम रहता है जैसे कि आउटडोर में था। सैमसंग में कि डिटेल्स अच्छी आ रही, कलर्स उठा रहे हैं। वीवो भी ठीक ठाक काम कर रहा है इनसाइड में, लेकिन मोटो में क्या हो रहा है कि कलर थोड़े से येलोइश यहाँ पे ज़्यादा इंडोर में चेंज हो जा रहे हैं। ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस लग सकता है। लेट्स टॉक अबाउट दी पोर्ट्रेट, बिकॉज पोर्ट्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीवो के फोन्स की पोर्ट्रेट बहुत ही अच्छी मानी जाती है। लेट्स कंपेयर इट गाइज। वीवो में क्या देखिए पोर्ट्रेट बढ़िया आ रहा है, सैमसंग में भी पोर्ट्रेट ठीक आ रहा है, मोटो में भी एक तरीके से ठीक ही आ रहा है। तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताता हूँ क्या है। जैसे कि अगर हम 1x में पोर्ट्रेट लेते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे वीवो एंड मोटो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एज डिटेक्शन बहुत ही अच्छा हो रहा है। सैमसंग में क्या है, ऐसे लग रहा है कि डेप्थ इफेक्ट क्रिएट ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन वही अगर हम 2x पे स्विच करते हैं देन सैमसंग में बहुत ही एक्सेलेंट पोर्ट्रेट और एज डिटेक्शन आपको नज़र आ सकता है। मोटो में भी सेम इफेक्ट है, बट वहाँ पे कलर थोड़ा सा आप डीसैचुरेट मान सकते हैं। वीवो में आप क्या कह सकते हैं कि बहुत ही एक्सट्रीम बोके इफेक्ट हो गया है, जैसे आपको फोटोशॉप इमेज फील होगी। तो ये रिजल्ट वेरी कर सकता है। हमने कुछ कैजुअल टेस्टिंग परफॉर्म की इंडोर आउटडोर में, तो मैं नियरली सेम रिजल्ट मिला। 2x पे एक्सेलेंट पोर्ट्रेट है सैमसंग का एंड 1x पे वीवो। लेट्स टॉक अबाउट दी अल्ट्रा वाइड ऑल्सो। ऑन दी नंबर्स मोटो में मेगापिक्सल सबसे ज़्यादा है और उसका रिजल्ट आपको एक्चुअली दिखाई भी पड़ सकता है। मोटो में डिटेल्स, शार्पनेस, टेक्स्ट सब कुछ बहुत ही अच्छी आ रही है कंपेयर करें अदर फोन से। तो वीवो में क्या है थोड़ी सी सॉफ्टनेस फील हो रही है, जस्ट लाइक एवरेज आपको 15,000 20,000 के फ़ोन मिलता है वैसा आपको अल्ट्रा वाइड मिल रहा है। सैमसंग में क्या इवन तो 8 MP है, लेकिन फिर भी सैमसंग आप जानते हैं थोड़ा सा कलर इन्हेंस करती है, जिसकी वजह से आपको 8 MP का शॉट भी काफ़ी बढ़िया फील हो रहा है। लेकिन पर्सनली मुझे सैमसंग के बजाय मोटो ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज लेटेस्ट फ़ोन है तो मेगापिक्सल भी ज़्यादा है। लेट्स डू क्विक जूमिंग। ओनली फ़ोन यहाँ पे सैमसंग जिसमें आपको एडिशनल टेलीफोटो लेंस दिया जा रहा है अप टू 3x का। चलिए कंपेयर करते हैं 1x 2x। अगर हम 3x पे मूव करते हैं तो सैमसंग में बिकॉज ऑफ टेलीफोटो लेंस आपको ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा 1x वर्सेस 3x में। क्वालिटी बहुत अच्छी मेंटेन है, डिटेल भी बहुत सही आ रही है। लेकिन अगर हम वीवो को देखें इवन विदाउट टेलीफोटो लेंस 3x पे यहाँ पे डिटेल्स, कलर्स बहुत ही अच्छी मेंटेन है, जो कि अच्छी जॉब है। मे भी मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर का यहाँ पर वर्क ज़्यादा क्या गया। मोटर में भी लेट्स जस्ट लाइक एवरेज है, जैसे 3x में अदर फोन्स परफॉर्म करते हैं, इतना भी बैड नहीं है। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो क्वालिटी एस ऑफ कोर्स सभी फ़ोन में डिग्रेड होगी, लेकिन सैमसंग में चूँकि एक एक्सक्लूसिव लेंस लगा है तो यहाँ पे क्वालिटी ज़्यादा मेंटेन है कंपेयर टू अदर फोन्स के। और इवन आप अप टू 20x और 30x तक भी जा सकते हैं सैमसंग में। तो ऑफकोर्स अगर आप एक फ्लैगशिप लाइन ऑफ फ़ोन लेते हैं तो ये आपको एडिशनल एडवांटेज मिल सकता है। किसी भी फ़ोन की कैमरा क्वालिटी आपको डिटेल में चेक करनी है तो आप लो लाइट जरूर चेक किया करिए। यहाँ पे मैंने टेस्टिंग परफॉर्म की, आगे रिजल्ट आप देख सकते हैं। मैं एज ऑलवेज जितना हो सके रियलिस्टिक शॉट दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे बेस्ट शॉट यहाँ पे जो निकल के आ रहा है आउटपुट में वो सैमसंग में। देखिए अदर फोन्स में ऐसा नहीं है कि डिटेल्स आ नहीं, लेकिन वहाँ पर देखिए कुछ इशूज़ आ रहे हैं, जैसे कि जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, जो बैकग्राउंड है वहाँ थोड़ा सा ब्राउनिश इफेक्ट देख सकते हैं। तो कलर कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो पा रही है अदर फोन्स में, जहाँ पे सैमसंग काफ़ी अच्छा काम कर रहा था। लो लाइट में अगेन सैमसंग का शॉट ज़्यादा बेटर है।
स्पेशली फॉर दोज गाइज जो बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम और रील्स बनाते रहते हैं, सेल्फी कैमरा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तीनों फ़ोन में सेल्फी टेस्ट कर लेते हैं। मेगापिक्सल वाइज ऑफ कोर्स वीवो सबसे हाईएस्ट है, और ये बात तो गाइज प्रूवन मैं भी मान सकता हूँ कि वीवो IQ के फ़ोन सेल्फी के लिए तो बहुत अच्छे काम करते हैं। यहाँ पे भी आप सेल्फीज़ कंपेयर कर सकते हैं। वीवो में क्या है कि डिटेल्स बहुत ही सही आ रही है, बट हल्का से यहाँ पे आप कलर थोड़ा सा सॉफ्ट मान सकते हैं, ये है। बाकी सैमसंग मोटोरोला ठीक है, नॉट बैड, लेकिन वीवो का शॉट आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। इवन ऑन दी पोर्ट्रेट इफेक्ट में वीवो बहुत ही एक्सीलेंट डिटेल आपको निकाल के दिखा सकती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मोटो और सैमसंग बैड है, लेकिन वीवो का शॉट ज़्यादा आपको बढ़िया लगेगा कंपेयर टू अदर टू फोन्स के। काफ़ी डिफिकल्ट है बताना, कलर मोटो में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, वीवो में कलर अच्छा आ रहा है, ऑफ कोर्स ज़्यादा क्या आना चाहिए। सैमसंग में भी ओके। 4K 30 सभी फ़ोन में है, सैमसंग में 4K 60 का भी ऑप्शन दिया गया है, दैट्स कूल। देखिए वैसे तो तीनों फ़ोन में आपको OIS का सपोर्ट मिलता है, यानी कि आप 4K 30 वीडियोस बनाएंगे तो वीडियोस आपके नियरली सब में अच्छे मिलेंगे। थोड़ा बड़ा इफेक्ट वेरी हो सकता है, जो मैंने देखा अगेन सैमसंग एंड मोटोरोला में मुझे वीडियो की स्टेबलेशन थोड़ी ज़्यादा बेटर लग रही थी। वीवो भी बैड नहीं है, ठीक है। ओके, कलर्स वलर्स आप फील कर सकते हैं, थोड़ा आपको अंदाज़ा लग जाएगा, आप कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। सैमसंग का एडवांटेज ये दिया गया है कि यहाँ पे आप अप टू 4K 60 का भी रियर कैमरे से वीडियोस बना सकते हैं। हाँ, वो थोड़ा सा आपका स्टेबल नहीं रहेगा ज़्यादा। ऑल्सो अगर हम इन वीडियो में जूम करते हैं तो चूँकि सैमसंग में टेलीफोटो लेंस है, आप थोड़ा सा बेटर क्वालिटी के आप यहाँ पे जूमिंग इफेक्ट पा सकते हैं वीडियो में। फटाफट हम सॉफ्टवेयर भी कंपेयर कर लेते हैं। तीनों फ़ोन एट द मोमेंट एंड्रॉयड 13 पे चल रहे हैं। सैमसंग का FE थोड़ा सा पुराना है, यहाँ पे मैं आपको बता ही देता हूँ। चलो, यहाँ पे आपको जस्ट अप टू एंड्रॉयड 15 का सपोर्ट मिलेगा, नॉट बैड। अदर फोन्स में आपको 2 साल का ही अपडेट मिल रहा है। ये सैमसंग के ट्रैक रिकॉर्ड से आप अलग मान सकते हैं, बिकॉज सैमसंग का S सीरीज़ फ़ोन है, 4 ईयर्स का अपडेट मिलता है। अब चूँकि ये पुराना फ़ोन है, एंड्रॉयड 11 से लॉन्च हुआ था, दैट्स वाई इसको 4 साल तक का ही अपडेट मिलेगा, एंड्रॉयड 15 तक का। अगर आपको किसी ने कुछ और बताया तो उसकी बातों पर यकीन मत करिएगा। ऑन दी सॉफ्टवेयर साइड ऑफ कोर्स वीवो में आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर भर भर के मिलते हैं। खुद का ऐप स्टोर है, बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी होते हैं, पेटीएम ATM सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। आपको एडिशनली इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको फ्रस्ट्रेटिंग लग सकता है। सैमसंग में क्या है कि थोड़े से प्रो वाले ऐप आपको अलग से मिलते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे ऐप मिल जाते हैं। यस, बड़ी कंपनी का भले आप वो यूज़ ना करते हो, मैं तो नहीं यूज़ करता, लेकिन यहाँ पे दिया गया है। सैमसंग के खुद के यहाँ पे 10-12 एप्लीकेशन मिलते हैं, आप चाहें तो सबको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, एंड थोड़े मोड़े आपको और एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिल जाते हैं। मोटो क्या है, कम्प्लीटली स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस आपको दे ही सकता है। स्पीकर का डेमो आपने देख लिया। देखा जाए तो यहाँ पे जो क्वालिटी निकल कर, यानी कि वोकल्स, लाउडनेस, डिटेल्स, रिचनेस सब कुछ बेटर हो, वो आपको निकल के आ रहा होगा सैमसंग में। आफ्टर दैट मोटोरोला के स्पीकर भी काफ़ी अच्छे हैं। वीवो में ड्रॉबैक है कि आपको जैसे आपको सिंगल बॉटम स्पीकर मिलते हैं, कोई भी डॉल्बी की सपोर्ट नहीं है। लाउड है लेकिन जस्ट सिंगल है, तो आपको उतना बढ़िया 3D एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट दी बैटरी ऑल्सो गाइज। वैसे तीनों फ़ोन में नियरली सेम बैटरी कैपेसिटी मिल रही है, और जो बैकअप का एक्सपीरियंस मेरा है वो मेरे यूसेज में तीनों फ़ोन बराबर चले। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एक फ़ोन 2 दिन चल रहा है। अगर कोई फ़ोन मुझे लगता है कि 2 दिन पास कर जाता तो मेरे लिए वो एक्सट्रीम होता है, लाइक हाँ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन आज के ज़माने में अगर सारे फ़ोन आपको 1 डे पास कराते रहें तो एवरेज मान सकते हैं। 4500-4600 मिली एम्स है, सब में एवरेज ही है, कोई ऐसा ज़्यादा नहीं। लेकिन प्रो फीचर क्या है, अगर आपको वायरलेस चार्जिंग चाहिए तो आपको मोटोरोला एंड सैमसंग में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जबकि वीवो में ऐसा कोई सपोर्ट नहीं दिया गया है। ऑन दी एडिशन बोनस, वीवो में आपको सबसे फास्टेस्ट यहाँ पे 80 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, यहाँ पे जस्ट 25 वाट है और ये 68 वाट है। तो आपकी जैसी नीड हो, वायरलेस, फास्टर चार्जिंग, बैकअप तीनों फ़ोन में इक्वल, तो आप डिसाइड कर लीजिएगा। सो गाइज, इन द समरी में कौन सा फ़ोन अभी भी आपके लिए ज़्यादा परफेक्ट है? देखिए, वैसे मैं देखूं तो वैल्यू फॉर मनी फ़ोन अभी भी मुझे जो दिखाई पड़ रहा है, लाइक कम प्राइस में आप एक तीनों में अच्छा एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो मोटो अभी भी आपको 27,000 में बहुत ही सही डील ऑफर कर रही है। विदाउट कार्ड ऑफर, विदाउट बैंक डील की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप बैलेंस बढ़ा सकते हैं,
तब आपको सेल का वेट करना चाहिए, बिकॉज ये फ़ोन आपको तब 30,000 32,000 तक आसानी से मिल जाता है। अभी के डेट पे आप प्राइस इसका चेक करेंगे तो आपको ये 44, 45, 40 कई प्राइसेस में मिलता रहता है। तो आपको जस्ट किसी न किसी सेल वेल का वेट करना चाहिए। मे बी न्यू ईयर या क्रिसमस सेल आने वाली होगी तो 10-15 दिन में इसका प्राइस फिर से घट जाएगा। वीवो का क्या है गाइस, मैंने आपको फुल रिव्यू में बताया था कि ये फ़ोन ठीक है, लेकिन जिस प्राइस पे ये फ़ोन है ना तो उसके हिसाब से आपको और बेटर फ़ोन मिल सकते हैं, जैसे कि स्नैपड्रैगन 778G है। कैमरे में भी जस्ट लाइक ओके है, इससे बेटर मैंने आपको दिखा दिए ऑप्शंस मौजूद हैं। ये फ़ोन अगर ये फ़ोन कंपनी अंडर 30 में लॉन्च करती, लाइक 28, 27, 29, तब तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता था। 33, 34 में आपको और मच बेटर फ़ोन्स मिल सकते हैं। एनीवे गाइस, अगर आपने इन तीनों में से कोई फ़ोन यूज़ करें तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, उससे बहुत से लोगों को हेल्प मिलती है, लॉन्ग टर्म फीडबैक मिलता है। स्टे ट्यून्ड फॉर सो मेनी एक्साइटिंग वीडियोस, सी यू वेरी सून।